नमस्कार, ओम शांति दोस्तों। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिंदगी में सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। दोस्तों, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है। एक यंग लड़का था, उसे तीरंदाजी का बहुत शौक था। बहुत मेहनत करता था, जगह जगह जाता था, कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेता था, और अपने मेहनत के बल से अलग अलग स्टेजेस को पार करता हुआ, कंपटीशन को जीता हुआ, वो एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना। पर जैसे जैसे वो बढ़ रहा था तो उसके अपने ऊपर अहंकार आने लगा। उसने कहा, भाई मुझे तो अब कोई हरा ही नहीं सकता। जहां जाता लोगों को हराता और हराकर उनका उपहास करता, उनका मजाक उड़ाता। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर क्योंकि वो नंबर 1 था तो लोग जाकर उसकी खूब महिमा करते और उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे बोला कि तुम अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बताते हो, लेकिन हम तुमको नंबर 1 तब मानेंगे, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ तब मानेंगे जब इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तुम उसको हरा कर दिखाओ। तो उसने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो बड़े बड़ों को धूल चटाई है, इस बुजुर्ग व्यक्ति को हराना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो उसने इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहा कि मैं आपको तीरंदाजी की प्रतियोगिता में चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ पार्ट करेंगे? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब तुम मुझे हराकर क्या करोगे? तो उसने कहा, लोग कहते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। खुले मैदान में आए। लड़का बहुत उत्साहित था। उसने अपना तीर लिया और सामने एक निशाने पर एक्यूरेट लगा दिया। फिर एक और तीर निकाला और पुराने तीर को भेदता हुआ फिर एक्यूरेट निशाने पर उसने लगाया। बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा और उसने अपने 2 तीर निकाले और एक ही कमान को साधते हुए दोनों तीर छोड़े और एक के बाद एक वो उसने करके दिखाया, और उससे आधे समय में कर दिखाया। और उस लड़के से कहा कि बेटा, जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। आओ मेरे पीछे। और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको गांव के कोने में ले गया। 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, हजारों फीट गहरी खाई थी, और ऊपर एक पगडंडी जैसा रास्ता जा रहा था और वो हिल रहा था। तो लड़के ने कहा कि ये आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी। उसने कहा, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हारे आगे तो मैं चल रहा हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं। उस हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर आकर 2 पहाड़ों के बीच में वो खड़े हो गए और बड़े शांत मन से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाने पर उसने साधा, और वो तीर जाकर निशाने पर लगा। उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम ये कर सकते हो? लड़के के हाथ कांप रहे थे। लड़के को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गिर जाएगा, पर फिर भी उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने तीर को निकाला और निशाना साध कर जब उसने तीर छोड़ा तो वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा, और लड़के को लगा कि वो ये कंपटीशन हार चुका है। वो बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उनसे बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, असल में तो आप विजेता हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े मुस्कुराते हुए उसे उठाया और उठाकर अपने गले लगाया, और गले लगाकर उससे बोला, और ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या बोला। उससे बोला कि बेटा, तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। तभी जरा सी परिस्थिति विकट होती है, चैलेंजिंग होती है, तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है। तो बेटा, यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो, अपने मन को मित्र बनाना सीखो। वो लड़के की आंखों से आंसू आ गए। महात्मा ने कहा कि बेटा, जब परिस्थिति अगर विकट होती है तो उसको हराने का केवल एक तरीका है, वो हमारा मन का संयम है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि जब मन हमारा कमजोर होता है तो वो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है।
लेकिन जब मन हमारा स्थिर होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, एम्पावर्ड होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। कभी हम स्वयं को स्वयं चैलेंज देते हैं, कभी हमारे रिलेशंस के अंदर, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अलग अलग प्रकार से नेचर की चैलेंजेस हमारे सामने आएंगी। लेकिन उनको डील करने का, उनका सामने करने का जो सबसे सुंदर तरीका है वो है हमारे मन को सशक्त बनाना, अपने मन को पावरफुल बनाना। दोस्तों, हमारा मन हमारी आत्मा का, हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी एनर्जी का, हमारी लाइट का सबसे सुंदर वाहन है, सबसे सुंदर साधन है। और इस मन को सशक्त बनाने का सबसे सुंदर तरीका है संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना। ये हमारा नेचुरल अस्तित्व है, ये हमारी शक्ति है। जब हम अपने एक एक संकल्प को पावरफुल बनाते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं और उसको पर्पसफुल बनाते हैं, तो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना, मन को बैलेंस रखते हुए हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये हमारा एक नेचुरल संस्कार बन जाता है और सफलता हमारे जीवन में सदा आती है। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम कुछ कुछ एक्सरसाइजेस रोज करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, थोड़ा सा योग लगाएं, थोड़ा सा अपने मन को भी रिलैक्स करें। हमारा मन जितना शांत होगा उतना उसके विचार जो हैं वो शक्तिशाली होंगे, उतना उसके विचार जो हैं हमारे जीवन को संयम में लाएंगे। ओम शांति।